हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी। बट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, क्योंकि डेली हम कुछ न्यू लाते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने में किसी प्रकार की कोई टैक्स नहीं लगता है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा शब्द यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्दों के बारे में कि ये आप कैसे पहचानें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको 5 मिनट के अंदर बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। कौन से शब्द? रूढ़ शब्द। देखिए, एक चीज आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता, यानी जिन शब्दों को हम किसी भी तरीके से जिनमें हम संधि विच्छेद ना कर सके वो क्या होते हैं? वो आपके रूढ़ शब्द होते हैं। जिस प्रकार से देखिए आप परंतु, क्या आप परंतु शब्द को तोड़ सकते हैं? किसी तरीके से इसका विग्रह कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर इसको आपको एक परिभाषा में देखना है तो परिभाषा में आप कुछ इस प्रकार से देखिए कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता है उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा देखिए किंतु, फिर आता है आपका कुत्ता, बिल्ली, गधा। इस तरीके के ये शब्द क्या है? क्योंकि इन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते हैं तो ये शब्द रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हम इनको किसी भी तरीके से इनका विच्छेद नहीं कर सकते हैं। ये शब्द, क्योंकि जब इनको शब्दों को हम अलग अलग करेंगे तो इनका कोई भी सार्थक क्रम नहीं होगा। और इसमें रूढ़ शब्द में कहता है क्या है कि भाई आप जब संधि विच्छेद करें तो इनका पूर्ण एक अर्थ होना चाहिए, तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो सकता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। रूढ़ शब्द हो गया कि जिनका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं योग रूढ़ क्या होते हैं। अब हम देखेंगे योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब योग रूढ़ शब्दों को हम कैसे समझेंगे? इन जैसे कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद किया जा सके और संधि विच्छेद करने के बाद क्या हो, एक सार्थक क्रम निकल के आए, तो उनको क्या कहते हैं? उनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो जैसे देखिए, अगर हम दूध वाला का संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या, दोनों का एक सार्थक क्रम निकल के आएगा, यानी कि दोनों अपने अपने में पूरे तरीके से शब्द होंगे जिनको हम संधि विच्छेद करें तो, लेकिन ये क्या हो जाए, ये खुद में पूरा अर्थ दें। जैसे कि सब्जी वाला, दुकान वाला, जब इन शब्दों का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या, इनका एक सार्थक अर्थ होगा। दुकान का भी एक सार्थक और इसका वाला का भी एक सार्थक क्रम निकल के आएगा। मतलब इनका हम संधि विच्छेद तो करते ही करते हैं, साथ में इनका एक शब्द भी निकल के आए। ये होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द, यानी कि इनका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं पर ये अपना एक अर्थ दें। संधि विच्छेद करने के बाद दोनों शब्द अपना अपना अर्थ दें। अब चलते हैं हम यौगिक शब्द की तरफ कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द, तो देखिए यौगिक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का एक विशेष अर्थ निकल के आए। क्या निकल के आए? एक विशेष शब्द निकल के आए जब वो शब्द लिखा हुआ। तो जैसे हम लिखते हैं, हमने लिख दिया दशानन। अब दशानन जब इसको हम तोड़ेंगे तो इससे एक नया शब्द निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? इससे निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? रावण। क्या निकल के आया? निकल के आया ना यहाँ पे रावण। फिर हम लिखते हैं नेक्स्ट, देखिए हमने लिख दिया त्रिनेत्र। इसका भी एक नया शब्द निकल के आएगा, अर्थात कि शिव। क्या? शिव निकल के आया ना। फिर हम लिखते हैं लंबोदर, अर्थात लंबा है जिसका उदर, यानी कि गणेश जी। क्या? यानी कि गणेश जी। यानी कि एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका संधि विच्छेद किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता है। फिर योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जिनका हम संधि विच्छेद तो करें, पर जब हम दोनों शब्दों का संधि विच्छेद करें तो दोनों शब्दों का अपना एक सार्थक क्रम होना चाहिए, यानी कि दोनों का एक
सही से अर्थ निकल के आना चाहिए। और यौगिक शब्द वो होते हैं कि जब उनको हम तोड़ें या जब उनको हम पढ़ें तो उनको तीसरा एक विशेष अर्थ निकल के आए। ये होते हैं आपके यौगिक रूढ़ और योग रूढ़ शब्द। उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम आपको एक नए टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में।